Hello everyone. So let's start our chapter in continuation of the last class. हमने पढ़ा था कि ये स्टोरी एक डॉग के बारे में है, ट्रिकी उसका नाम है। उसके बाद उसका एक वेटरनर है और उसकी मिस्ट्रेस है। उसकी मिस्ट्रेस उसको इल ट्रीट करती है, उसको ज़्यादा लाड प्यार करती है, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देती है जो एक डॉग के लिए होना चाहिए। इनफैक्ट उसको ज़्यादा उसकी देखभाल करती है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसको पैम्पर करती है। इल पैम्पर्ड है वो डॉग। उसी वजह से वो डॉग की तबीयत कितना ख़राब रहती है और कितना उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। इन कंटिन्यूएशन टू दैट क्लास आज हम आगे का चैप्टर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एट द सर्जरी। यस, एट द सर्जरी जो हाउस होल्ड डॉग्स हैं सर्च अराउंड में, ये एक वेटरनर जो डॉग को लेकर आ गया था अपने साथ, उसकी कंडीशन को देखते हुए उसकी वो बता रहा है कि जब वो सर्जरी के लिए हाउस होल्ड डॉग्स के सर्जरी के लिए आया तो हाउस होल्ड डॉग्स ने उसको सर्च कर लिया, मतलब उसके आर पर घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पेग विद dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. ट्रिकी ने उन सबको देखा, जो एक पेग था ज़्यादा शोर मचा रहा था अपनी डल आइज से, और जब उसको नीचे रखा गया तो वो मोशनलेस था। बाकी के सारे डॉग्स ने उसके आसपास देखने की कोशिश की और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो वहाँ से उसको इग्नोर करके चले गए। जो वेटरनर है वो आगे बता रहा है, आई मेड अप अ बेड। उसने बेड बनाया उसके लिए, लूज बॉक्स की तरफ रखा और जहाँ पर बाकी के डॉग्स होते थे, और 2 दिन के लिए उसने उस पर निगाह रखी। उसको कोई ज़्यादा फूड नहीं दिया, ज़्यादा मतलब एक्सेसिव फूड नहीं दिया, ज़्यादा पानी दिया बट प्लेंटी ऑफ वाटर। सेकेंड डे के लास्ट में जब ख़त्म हो रहा था तो उसने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया सराउंडिंग में, और थर्ड डे में उसने विम्पर करना बिगन कर दिया। विम्पर मतलब होता है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में आना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड दैट इमीडिएटली engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Christian stopped the food from into the bowls. There was the unusual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of this meal. इसमें engulfed को अंडरलाइन कर लीजिए। engulfed का मतलब होता है अफेक्टेड। उसके बाद ग्रे हाउंड का मतलब होता है जो डॉग रेस लगाने के लिए आदी होते हैं, उनको हैबिट होती है। सरप्लस फैट का मतलब होता है एक्स्ट्रा। हेडलॉन्ग मतलब सडन, ऑल ऑफ सडन। जैसे ही उसने डोर खोला, जो ट्रिकी है वो बाहर की तरफ आने लगा, जो के साथ रेस लगाता हुआ और अपने दोस्तों के साथ जो उसे 3 दिन में बनाए थे। वो रोल करता हुआ, इंस्पेक्ट करता हुआ डॉग्स के साथ इधर उधर गार्डन में खेल रहा था। ट्रिकी ने भी उन सबको फॉलो करना शुरू कर दिया और उनका जो भी सरप्लस फैट था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। उस दिन के बाद जब उसको प्रेजेंट टाइम पे फीडिंग का टाइम था, तब उसने देखा कि क्रिस्टियन था जिसने बोल्स में फूड डाला था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग एकदम सडन रश हुआ पीछे की तरफ से हाई स्पीड ईटिंग का। हर डॉग को पता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि जो भी पीछे रह जाएगा उसको कंपटीशन का पार्ट बनना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। ओके, यहाँ पर आपको फ़ोटो में दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे जो वेटरनरी डॉक्टर था अपने डॉग्स का ध्यान रख रहा है, उनको देख रहा है, कैसे ट्रिकी जो है सराउंडिंग में धीरे धीरे घुल मिल रहा है। जब उनका खाना फिनिश हो गया तो ट्रिकी ने जो वॉक ले रहा था अराउंड शाइनिंग बॉल्स में, लिक करना शुरू किया बॉल्स को और इनसाइड जाता रहा। उनमें से एक दो लोग अंदर बाहर जाते रहे। नेक्स्ट डे जो एक्स्ट्रा बॉल था वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। एक्स्ट्रा बॉल रखा गया था उसके लिए और उसके बाद वेटरनर बहुत खुश हो गया था कि वो उसकी तरफ जा रहा है। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages
scrimmages, he discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. यहाँ पर आप देखिए शाइनिंग बाउल्स, मतलब बाउल्स शाइन कर रहे थे, लेकिन मतलब उनको लीक कर रहा था। नेक्स्ट डे जो एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए लिया गया था उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। इसके बाद उसकी प्रोग्रेस रैपिड मतलब तेज़ हो गई। ही हैड उसके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, जो वो वेटरनर था कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, वो सिर्फ उसको डॉग्स के साथ रहने दे रहा था। उनकी जो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, डॉग्स की नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, उनको वो दे रहा था। वो स्क्रिमेजेस ज्वाइन कर रहा था, यानी कि रफ़ और कंफ्यूज स्ट्रगल कर रहा था ट्रिकी, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी बाकी डॉग्स के साथ नहीं रहा। ही वॉज द पेट और ही वॉज वेल पेम्पर्ड पेट। उसने डिस्कवर किया कि क्या जॉय होता है बॉल्ड ओवर होने का, या ट्रम्प्ड हो जाने का, या किसी के नीचे दब जाने का, स्क्वैश्ड होने का हर 5-10 मिनट पर। वो एक्सेप्ट कर चुका था कि वो इस गैंग का मेंबर है। अनलाइकली या लाइकली वो अब इनका पार्ट है। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जो उनके अमंग थे, उनसे फ़ाइट करता टाइगर के जैसे, और अपने मील टाइम पर या तो खाना खाता या तो रेड्स को हंट करता। उसने कभी भी अपनी लाइफ में इतना फ्री टाइम नहीं देखा था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लास्ट बुलेटिन्स। इन सब के बावजूद मिसेस पम्फ्री जो थी वो बार बार हॉवर्ड हो रही थी और बार बार ही कॉल कर रही थी उसको इन बुलेटिन्स के बीच में। हॉवर्ड मतलब होता है वेट करना, हॉवर्ड मतलब वेट करना, वेट कर रही थी। आई डॉट्स द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और his correct coat on according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsively rapidly convalescing का मतलब होता है recovering from illness। इसका मतलब होता है किसी भी तरह की बीमारी से बाहर आना। इन सब चीज़ों के बीच जब ये सब कुछ हो रहा था कि अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, जो मिसेस पम्फ्री थी वो बार बार ही अपने सवालों से वेटरनर को परेशान कर रही थी, बार बार ही रिंग करती थी, वो कॉल करती थी उनके क्वेश्चंस को, जैसे कि उसका क्वेश्चन जो है कभी चेंज हुआ नहीं हुआ है, उसको वार्म कोट सही से कोट दिया गया है या नहीं दिया गया है पहनने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस को वो टाल देता था। लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ उसको बता सकता था कि उसके जो पेट है उसकी जान बच गई है और वो अब खतरे के बाहर है। वो जो है शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू build up our strength for a happy period. My partner and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was enriched Fritz blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. जो वो थी मिसेस पम्फ्री थी, उन्होंने जो है फ्रेश एग्स लाने शुरू कर दिए, फ्रेश एग्स लाने शुरू कर दिए, तो 2 डज़न एक बार में वो लेकर आती थी ताकि इनसे ट्रिकी की हेल्थ स्ट्रेंथ बढ़ सके। हैप्पी पीरियड के लिए थोड़े टाइम के लिए, हैप्पी पीरियड यहाँ पर वेटरनर ने इसलिए बोला है क्योंकि उसको लग रहा था थोड़े टाइम के लिए उसके पार्टनर्स और वो 2 एग्स ब्रेकफास्ट में खाते थे। लेकिन जब बॉटल ऑफ वाइन्स आने लगी तो जो रियल पॉसिबिलिटी थी सिचुएशन की वो झुकाव की तरफ चली गई। ये सब ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए था। लंच जो है सेरेमनियल ओकेजन बन जाता था 2 ग्लास ऑफ वाइन्स के साथ एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. हार्डली कोई मानेगा कि उसके बाद ब्रांडी भी आई ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना धब्बा लगाने के लिए कि अभी ट्रिकी पूरी तरह से ठीक हो गया है। कुछ रातों के लिए ये बहुत फाइन स्पिरिट था और बहुत उन्होंने इन्जॉय किया। उसके बाद दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिश लग्जरियस राउंड बाय द फायर विद द ब्रांडी। ये डेज जो थे बहुत ही अच्छे जा रहे थे उस वेटरनर के लिए, क्योंकि उसको मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिलते थे और मिड डे में उसको वाइन मिल रही थी। उसके बाद जो लास्ट में उसको फ्रेश एग्स मिलते थे, ये सब कुछ होता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट।
ये एक टेम्पटेशन था कि वो वेटरनर जो ट्रिकी को परमानेंट रखना चाहता था, बट उसको पता था कि मिसेस पम्फ्री जो थी सफ़र कर रही थी। आफ्टर 4 नाइट, 4 दिन के बाद ही फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर जो लिटिल डॉग है वो रिकवर्ड हो गया। वेटरनर को बुरा लग रहा था उसके लिए, उसको ऐसा लगा, वेटरनर को बुरा लग रहा था, उसको लग रहा था कि वो जो है ऐसे कैसे सोच सकता है कि मैं इसको परमानेंट गेस्ट बना लूँ, क्योंकि मिसेस पम्फ्री उसकी वजह से सफ़र कर रही थी। सिर्फ 4 ही रात हुई थी, बट उसने उसको सोचा कि क्यों ना मैं उसको फ़ोन करके बता दूँ कि डॉग जो है रिकवर हो गया है। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच आ जाना। टेम्पटेशन, उसके अंदर लालच आ गया था कि ट्रिकी को वो अपने पास ही रख ले। सस्टेन मतलब होता है कायम रखना। ओके, within minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उस गाड़ी से ड्राइवर बाहर आया। शॉफर मतलब होता है आपका ड्राइवर। ड्राइवर को शॉफर्स बोलते हैं। इसके बाद मिसेस पम्फ्री अपना सब कुछ एकदम से होश आवाज़ खोते हुए आई और अपने हाथों को टाइटली बंधा हुआ था उन्होंने, और अपनी कपकपाते होठों से बोला। ट्रेम्बल मतलब होठ उनके कपकपा रहे थे। शी वॉज स्कैर्ड, इसलिए। ओ मिस्टर हैरेट, क्या सच बताना, क्या वो सच में ठीक है? येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई गो एंड फेच हिम। हाँ, वो ठीक है, आपको गाड़ी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूँ और आपको दे देता हूँ। I walked through the house in the garden. A mass of dogs were hurtling around and round the lawn. In their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky, into which वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो जब ट्रिकी को लेने गया ग्राउंड में, तो वो देखा था कि सारा जो गैंग था, जो ग्रुप था, वो खेल रहा है राउंड राउंड, और एक छोटा सा गोल्डन फिगर दिख रहा है ट्रिकी का। 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था। उसकी हार्ड मसल्स हो गई थी, वो अच्छे से अपने ग्रुप के साथ पैचअप हो रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंस, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। उसकी चेस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड को ब्रश कर रही थी, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था। आई कैरीड हिम, क्लास्प मतलब होता है यहाँ पे फोल्ड, क्लास्प मतलब फोल्ड। उसके बाद फेच मतलब होता है ब्रिंग हिम, फेच मतलब ब्रिंग हिम। हटलिंग का मतलब होता है रश करना, जल्दी में रश करना। स्ट्रेचिंग मतलब ड्रॉ आउट, बाहर की तरफ निकालना। ओके, रीडिंग अप नेक्स्ट। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when the Tricky saw his mistress. He took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her. वो जैसे ही उसको लेकर आया, जैसे वो वेटरनर उसको बाहर लेकर आया, जो शॉफर ने, उसने कार का डोर ओपन किया, और ट्रिकी ने जैसे ही अपने मालिक को देखा, वो उनके पास आ गया। वो एकदम स्टार्टल हो गई कि ओह, और उसने डिफेंड करने लगी अपने आप को। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, उनका फेस लिख कर रहा था, भौंक रहा था एक्साइटमेंट की वजह से। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हैव द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स। एक्साइटमेंट के बीच में, जब वो इतना एक्साइटेड था अपनी मालिक से मिलने के लिए, वेटरनर ने, मिस्टर हैरेट ने ड्राइवर को हेल्प किया बेड्स लाने के लिए, टॉयज़ लाने के लिए, कुशंस लाने के लिए, कोट्स और बाउल्स के लिए। उनमें से नन ऑफ विच हैज़, उन कुशंस वगैरह से में से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। और जैसे वो जाने लगे, कार आगे की तरफ बढ़ने लगी, मिसेस पम्फ्री विंडो की तरफ आई और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने कपकपाते हुए होठों से बोला, मिस्टर हैरेट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रिम्फर सर्जरी। मिस्टर हैरेट, मैं तुम्हारी हेल्प मैं कैसे तुम्हें थैंक यू बोलूँ, ये ट्रिम्फर सर्जरी है, मतलब ये सर्जरी अद्भुत है, मिरेकल है। ओके, सो ये जेम्स हैरेट ने लिखा है, ये एक बायोग्राफी का पार्ट है। जेम्स हैरेट ने यहाँ पर लिखा है, जो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी ही पार्ट का एक स्टोरी का पार्ट सुनाया है अपने का, कि कैसे उन्होंने ट्रिकी की हेल्प की, कैसे उन्हें उससे कनेक्शन फील हो गया था, और वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो नाउ द चैप्टर इज़ ओवर, लेट्स सी टूवर्ड्स द ग्लॉसरी। इसमें सॉसेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि ब्लोटेड हो गया था वो, तो जब ट्रिकी ब्लोटेड हो गया था तब वो सॉसेज जैसा दिख रहा था। द वेल मीनिंग ऑफ द सॉसेज इज फाइनली मिन्स्ड मीट, स्टफ्ड
stuff long cylindrical cases and divide it into small lens by twisting or tying. Rheumi, वाटर डिस्चार्ज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, स्पेशली नोज़ या आइज से. ये मोस्टली एनिमल्स में होता है. लिस्टलेस यानी कि लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, जिसकी एनर्जी और एंथुजियाज्म ख़त्म हो रहा हो. लम्बागो, मस्क्यूलर पेन को लम्बागो बोलते हैं, लोअर पार्ट. रिजाइम, प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट. डिस्ट्रॉट, एक्सट्रीमली वरिड. डिस्ट्रॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरिड. सर्जरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉक्टर जो है सर्जरी करता है, या डेंटिस्ट या वेटरनरी पेशेंट्स की किसी भी तरह की सर्जरी का काम करते हैं. स्क्रिमेज मतलब रफ. इनकॉन्वेल्सकिन मतलब मैंने आपको बताया था रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस. लीथ मतलब फ्लेक्सिबल होता है. ओके, सो योर चैप्टर इज़ डन. आपके इसकी एक्सरसाइज जो है मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी. ओके, थैंक यू.